अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उस्मान खान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या करने जा रही है? गुज़श्ता रात अडयाला में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें क्या फैसले हुए? तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ग्रुप्स, अंदरूनी लॉबिंग्स क्या कर रहे हैं? क्या इमरान खान की रिहाई ना होने की वजह से या उनका जो एहतजाज है वो मौसर इसलिए नहीं हो रहा कि उनकी अंदरूनी ग्रुपिंग का शिकार है? और अभी तक अपोजिशन लीडर का इंतखाब क्यों ना हो सका, चाहे वो सेनेट का हो या कौमी असम्बली का हो? अपोजिशन लीडर क्यों ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बना सकी? आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर तफसीलात पर तफसीली तौर पर बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं उसामा इकबाल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर भी करते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। सबसे पहले ये बताएं कि गुज़श्ता रात जो अडयाला के करीब हुआ और आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, अंदर की खबर बताएं, तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है? देखिए उस्मान साहब, आपको मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ। सबसे पहले ना ये चीज़ें देखें, यहाँ पे धड़ेबाजी चल रही है। पीटीआई धड़ेबाजी में है इस टाइम। दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक अलीमा खान ग्रुप है, एक बुशरा बीबी ग्रुप है। सबको पता है ये चीज़। कुछ अराकीन जो हैं वो इस हक में होते हैं कि अडयाला के बाहर ना जाया जाए। पहले ये बताएं, बुशरा के ग्रुप में कौन है और बुशरा के ग्रुप में जो भी लोग हैं उनको हम बाद में रिवील करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग हुई हुई है। ये मैं आपको वैसे चीदा चीदा बता रहा हूँ कि मेन ग्रुप्स ये दो चल रहे हैं। कुछ अराकीन कहते हैं कि हमें अडयाला के बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये कौन सा ग्रुप कहता नहीं? ये ग्रुप जो बुशरा बीबी ग्रुप है वो कहता है हमें अडयाला के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब के वाज़ेह अहकामात आए थे आखिरी दफा कि अडयाला के बाहर मंगल के रोज कोई ना है। मेरी फैमिली ने मिलना होता है, कुछ लोगों ने मिलना होता है, वकला ने मिलना होता है, तो सियासी लोग यहाँ पे ना आया करें। ये पार्लिमानी कमेटी में चीज बताई गई, जिसपे सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई के दरमियान लड़ाई हुई। आपको शायद पता होगा, झड़प हुई थी, बाकायदा तौर पर लफ्जी गोलाबारी हुई, और वहां पे सलमान अकरम राजा ने मिशाल यूसुफजई को कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ये अल्फाज वहां पे बोले गए। उसके बाद हमने देखा कि अडयाला के बाहर जो है रश लगना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गई, बानी की बहनें जाती थी, लोग जाते थे, एमएनएस जाते थे। उसके बाद जो है वो सिचुएशन अडयाला के बाहर काफी खराब होना शुरू हो गई थी, और 2 दफा ये क्रैकडाउन हो चुका है। और उस क्रैकडाउन में मैं आपको बताऊं, पहले क्रैकडाउन में भी सलमान अकरम राजा मौजूद नहीं थे, और दूसरे क्रैकडाउन में खुद मौजूद नहीं, सलमान अकरम राजा मौजूद नहीं थे, जो कि कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए। तो ये वहां पे चीज हुई। अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया, उसमें तमाम चीजें बताई गई, और ये इजलास तब बुलाया गया जब बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई, इमरान खान से बहनों की मुलाकात कराई गई, बहन की, और उसमें उन्होंने आगे बताया कि जो पार्टी में एनडीयू वर्कशॉप में शिरकत करके, स्पेशली एनडीयू वर्कशॉप का उन्होंने जिक्र किया, वो मीर जाफर और मीर सादिक हैं। खान साहब ये कह रहे हैं, और ये पार्टी के दोना म्यार जो है वो नहीं चलेगा। इस पर पार्लिमानी कमेटी में बहस हुई, और जो अरकान एनडीयू में गए थे उन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए, और ये भी कहा कि हमें तो पार्लिमानी पार्टी ने कहा। उन्होंने कहा जी हमें पार्टी क्यादत ने कहा, हमारे नाम पार्टी क्यादत ने दिए, हमारा जो चीफ व्हिप है, हमारा जो आमिर डोगर साहब हैं, बाकी लोग हैं, इन्होंने हमें कहा कि जाए, और स्पीकर ने हमारे नाम तजवीज किए और चेयरमैन सेनेट ने किए, तो हम तो पार्टी क्यादत से पूछ के गए। और गुज़श्ता साल भी हर साल जाते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बाज़ाहिर नाम लेके किया गया, तो उन्होंने ये अखज़ किया कि इनको शायद टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मिशाल यूसुफजई जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन थी, और वो क्लेम कर रही हैं अपनी मीटिंग्स में कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। चीज तो ये है ना कि वो बुशरा बीबी के बड़े करीबी भी है, और वो चूंकि बुशरा बीबी जैसे ग्रुपिंग है तो उसका हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है फिर अलीमा खान ग्रुप तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा ना। ये कुछ इसी तरह की चीजें चल रही हैं कि इमरान खान को भूल कर ये ग्रुपिंग जो है ये चल रही है, और बानी की बहनें ज़ाहिर खूनी रिश्ता है, उन्होंने तो जाना ही जाना है अडयाला के बाहर, लेकिन उसको सियासी रंग दे दिया जाता है। और उसका अब नुकसान क्या हुआ पीटीआई को? सियासी मुलाकातें इनकी बंद हो गई, वकला से मुलाकातें बंद हो गई, और जो बहनें हैं उनसे भी फैमिली की जो मुलाकातें फिलहाल बंद, वो भी बंद होगी। अब रात को अडयाला में एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ, छोटा क्रैकडाउन नहीं था, ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन था, जिसमें वाटर कैनन यूज की गई, शेलिंग हुई, वहां पे लाठीचार्ज भी हुआ। उसके अलावा एक मेन एमएनए जो है उसकी टांग टूट गई। ठीक है सामा साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पहले ये बताएं, अडयाला के बाहर सिर्फ कारकुन ही जाता है, लीडरशिप किधर होती है भाई? ना पार्टी का चेयरमैन होता है, ना सेक्रेटरी जनरल होता है, और चंद पार्लियामेंटेरियंस जो हमेशा जाते हैं। तो भाई या तो अगर जाना है तो पूरी लीडरशिप क्यों नहीं जा रही? बुशरा बीबी ग्रुप के एक बंदे हैं और काफी अहम पोजीशन भी रखते हैं पाकिस्तान तरीके। इन्होंने कुछ अर्सा पहले ये तजवीज दी थी कि अगर अडयाला के बाहर जाना है तो पार्लियामेंटेरियंस जाएं, बिल्कुल सारे पार्लियामेंटेरियन, जिसमें केपीके से जो मुंतखब हुए हैं एमपीएस वो भी जाएं, पंजाब से भी जाएं, और इस्लामाबाद से, और बड़ी तादाद में जाएं, फिर आप लोग वहां पे धरना दें। लेकिन उनकी जो ये तजवीज थी उस पर अमल नहीं हुआ। फिर हमने देखा सोहेल आफरीदी ने कहा कि अब हाईकोर्ट के बाहर आके बैठे। खान साहब बेसिकली जो चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में तोशा खाना की जो समात है वो लगवाई जाए,
उस पर आके आप बैठे, उधर एहतजाज करें, हाई कोर्ट के बाहर आए, और अगर उनकी नहीं लग रही तो बुशरा बीबी की कम से कम लगवाई। ये खान साहब ने पैगाम भेजा अंदर से, ठीक है, लेकिन इस पे अमल दरामद हमें होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि हाई कोर्ट के बाहर भी सीधा सीधा लोग मौजूद होते हैं, जिनमें वही जो एमएनए जो हम देखते हैं, जिनमें आमिर डोगर हो गए, साथ में बैरिस्टर गौर हो गए, फिर उसके बाद उस्मामा मेला है, फिर मुबीन आरिफ जट हैं, ये वो चंद लोग हैं। ये हाईकोर्ट के बाहर तो होते हैं, मगर अडियाला के बाहर अडियाला के बाहर गुज़श्ता रात भी ये मौजूद थे, गाड़ी में मौजूद थे। आमिर डोगर की जो गाड़ी थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसमें उस्मामा मेला साहब मौजूद थे, दीगर अरकान भी थे, वो भी थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाड़ी में क्यों थे, बाहर क्यों नहीं बैठते वो लोग? अच्छा, अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह की वहां पे क्रिएट हो जाती है ना कि आप नहीं रेजिस्ट कर सकते, या सर्दी ज्यादा है, या कुछ भी सिचुएशन इस तरह की बन जाती है, लोग नहीं होते। अब मैं आपको बता दूं पार्लिमानी कमेटी ने क्या फैसला किया। पार्लिमानी पार्टी ने जो इससे पहले इजलास हुआ था उसमें ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात इनके दूर किए कि आपका जो भी चीजें हैं वो हम बानी चेयरमैन तक पहुंचाएंगे, इमरान खान तक आपका पैगाम पहुंचाया जाएगा, आप लोग इस्तीफे ना दें। दूसरी जो चीज थी, अहम चीज थी, राणा सनाउल्लाह की जानिब से एक ऑफर दी गई थी, जो कि मिशाल यूसुफजई क्लेम कर रही है कि उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे ये ऑफर दी कि आप आएं और देखें क्या 5 स्टार फैसिलिटीज मिल रही है, आप कमेटी बना लें और हम उस पर करते हैं। कमेटी पीटीआई ने वो कमेटी बनाने का फैसला कर लिया और उसका हेड जो है वो राणा सनाउल्लाह को बना रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह की सदारत में वो कमेटी अडियाला जाएगी और तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करेंगे अपने, और देखेंगे क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। ये दूसरी अहम डेवलपमेंट थी। तीसरी चीज जो थी, अब रात को जो क्रैकडाउन हुआ है उससे जितनी भी लीडरशिप है वो सारी परेशान हो गई है। क्यों? क्योंकि काफी अरसे बाद हमने देखा है कि इस तरह का क्रैकडाउन नहीं, रात को इसमें कोई शक नहीं, बड़ा क्रैकडाउन हुआ। इससे लीडरशिप भी परेशान है, जो उनके मेन रहनुमा हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, जिनको खान साहब ने सारी जिम्मेदारी दे दी है इस मुज़ाकरात की लीड करने की बार लोगों को, लेकिन वो खान अचकज़ई तो कभी भी मुज़ाकरात के हामी उन्होंने पार्लिमानी मीटिंग में ये बात कही है कि मैं आइन के तरीके पे काम करूंगा, मैं ये मुज़ाहमती वाली चीज नहीं कर सकता। ये उन्होंने पार्लिमानी कमेटी में उनको बताया कि जो आइन का तरीकेकार होगा मैं उस पर चलूंगा। उसके बाद अब ये तशवीश उनमें फैली। आज उन्होंने ये फैसला किया है पार्लिमानी कमेटी ने कि एक तो तहरीक इस्तिहकाक जमा करा दिया उन्होंने, जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा है। इसके अलावा जो मुज़ाकरात हैं वो करने पे भी अब आमादा हो गई है पीटीआई, लेकिन उसमें उन्होंने शर्त ये रखी है कि पहले हमारी मुलाकात कराएं बानी चेयरमैन से, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, महमूद खान अचकज़ई को तो कंट्रोल करने के लिए जो मेरे अपने ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि जो किला सैफुल्लाह वाली सीट है, जो जेयूआई के समीउद्दीन कामयाब हुए थे, और इस पर अब 20 से 22 पोलिंग स्टेशन का दोबारा इंतखाब होने जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि खुशहाल काकड़ जो उस्मान काकड़ के फर्जंद हैं उनको पार्लियामान में लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि महमूद खान अचकज़ई का, क्योंकि इस वक्त अगर बलूचिस्तान में भी उनका कोई मुकाबला कर रहे हैं तो वो खुशहाल है और वो इधर भी करे। महमूद खान अचकज़ई को तो ऑलरेडी वो मुज़ाहमत नहीं कर रहे, फिर पार्लियामानी सतह पर भी उनको टफ टाइम दे दिया जाएगा। तो आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ के अपने लीडर को कोई ऐसा टास्क दे और वो बढ़कर आगे चले? वो क्यों महमूद खान अचकज़ई या फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर इंहिसार कर रही? इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज़ काफ़ी इनकी पार्टी में भी फेमस है कि इमरान खान साहब कानों के कच्चे हैं थोड़े से, उनको जो जांच की चीज़ बताई जाती है उस पर अमल कर दिया जाता है। इमरान खान को सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई की तरफ से बदजन किया गया कि ये उनके बंदे हैं, अली अमीन गंडापुर की तरफ से किया गया, खान साहब ने उनको हटा दिया। अगर आपको मैं कुछ बात बताऊं तो यहाँ पे चेयरमैन पीटीआई और अली अमीन गंडापुर जो सीरियस मुज़ाकरात हैं इसमें कोई शक उसकी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल वो दोनों ख्वाहिशमंद आज भी है। आपने देखा होगा पिछला कुछ अर्सा बैरिस्टर गौहर मंजर आम से गायब रहे, क्योंकि उनको वो जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। देखो, जब आप जाके बात करते हो फिर पार्टी आपकी बात नहीं बनती तो उसकी तो रिव्यू खराब होगी। सारा का सारा जो बाहर मामला था, आज से पहले ये नहीं हुआ कि अडियाला के बाहर मुलाकातें बंद हो जाए इतना टाइम के लिए, मतलब ये है ना बैरिस्टर गौहर को खामोश किया। अच्छा, ये बताएं कि पार्टी के अंदर दो ग्रुप्स है, स्पेशली एक पंजाब का ग्रुप है पार्लियामेंटेरियंस का और एक केपी का। अब देखें, अपोजिशन लीडर वाला मामला कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है, वहां पर एक पिटीशन पेशावर हाईकोर्ट में है इनकी, क्योंकि उमर अयूब वाली नशिस्त पे ऑलरेडी इलेक्शन भी हो चुका है, बाबर नवाज खान आ गए, वो पिटीशन तहरीक इंसाफ नहीं ले रही। जो मेरे जराए है वो कहते हैं कि जी असद कैसर साहब भी ख्वाहिशमंद है, बसद एहतराम आमिर डोगर साहब भी ख्वाहिशमंद है, और कुछ और लोग भी ख्वाहिशमंद है। तो इसी वजह से ना वो पिटीशन वापस ली जा रही है, ना ये कोई रास्ता बना रहे। आखिर क्यों अपोजिशन लीडर नहीं ला रही अपने? देखें, पीटीआई के अंदर इसमें कोई शक नहीं, इक्तदार की जंग इस टाइम चल रही है पीटीआई के अंदर भी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो खान साहब ने फैसला करना है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन भी नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो आपको पता है उसका हाल तो इसको अगेंस्ट ही है ना। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कुछ चीजें। खान साहब ने उनको दे दिया, नॉमिनेट कर दिया, इन्होंने आगे नाम दे दिया। पिटीशन जो है वो खान साहब ने क्लियर कही थी कि इसके खिलाफ आप पहले पिटीशन दायर करें,
लेकिन चूंकि वो कह रहे थे कि नामजद करें, तो वो फिर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने नामजद कर पिटीशन दिया। अब वापस क्यों नहीं ले रहे? लेकिन सुन, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वो पिटीशन चलेगी, केस चलेगा। अब क्योंकि वो सीट पे ही नहीं रहे, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पिटीशन वापस लेगी। अब जाके मैं अब आपको क्लियर कर रहा हूं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे आएगी कि वो अपनी पिटीशन वापस ले। महमूद खान अचकज़ई जो है वो बाकायदा तौर पे अपना ऑपोजिशन लीडर वाला किरदार अदा करे। तो यार पिटीशन लेना, देखो पिटिशनर कोई भी वकील भेज के अपना, जो उनका वकील था, जाके भेज के वापस ले ले। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को बार बार ये कह चुकी है कि आप थोड़ी सी मुजाहमती सियासत करें। खान साहब ने आपको बनाया है लीडर, लेकिन वो इस चीज पे नहीं आ रहे थे, और ये पैगाम खान साहब तक पहुंचाया गया है कि खान साहब ये नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल उन्होंने उन पे एतमाद किया। उन्होंने अपना एक और तरीकेकार देख लिया। लोगों को आगे नहीं ला रहे, तो अब आप समझे, तो फिर ऐसी सूरत हाल होगी, वरना पार्टी के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। अच्छा, एक और चीज है, ये जो एहतजाज इनकी चल रही है, मजाक वो चल रहा है, आप नहीं समझते कि सुहेल अफरीदी साहब को एक अच्छा मौका मिला है सूबे में, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, सूबे के लिए बात करे, सूबे के हुकूक की बात करे, जिस तरह वो NFC इजलास में बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज गया है, उस तरफ जाने के बजाय ये मुजाहमत का काम किसी और के हवाले करें ना, वो खुद क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ज्यादा इनके कारकुन जो हैं वो मसला क्रिएट करते हैं। अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया? क्योंकि कारकुन कहते थे ये नहीं परफॉर्म कर पा रहे, नहीं आ रहे सामने। एक सूबे के वजीर आला का काम सूबे यही एग्जैक्टली, लेकिन ये कारकुनों को ये चीज नहीं पता। ये चीज कारकुन जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, कारकुन इनके खिलाफ बयानिए क्रिएट होते हैं ट्विटर पे। आपको मैं बताता चलूं, ये बयानिए जितने भी क्रिएट होते हैं ट्विटर पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को छोड़, एक चीज क्लियर कट है, इमरान खान को तो जेल से कोई भी नहीं निकाल सकता, वो सजा याफ्ता आदमी, उसकी सजा है। अब मुलाकातें वो घर वाले कारकुनों को ये चीज समझाने वाली है ना, लीडरशिप का काम है पहले बैठ के कारकुनों को ये चीज समझाएं कि भाई हम लोगों को ये काम करने दें, ये काम नहीं हो सकता है। में भी बहुत सारी ग्रुपिंग से आप समझते हो, सुहेल अफरीदी को नॉमिनेशन पर बहुत सारे हजारा का एक ग्रुप है जिसको बड़ा एतराज था, और ग्रुप्स है। बहरहाल ये चीजें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ आपको कहीं पर भी इस वक्त संजीदा नजर दिखाई दे रही है? इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल संजीदा है, और उनको पता मार पड़नी, जो डिमांड्स हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है कि मार पड़े, क्योंकि इतना भी गैर आईनी तरीके का कानूनी तरीकेकार है, वो वही आपको बता रहा हूँ कि कानूनी तरीके पार पे अमल करते हुए जो चीजें होंगी वो की जाएंगी। तो देखो, कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल संजीदा है। महमूद खान अचकज़ई जो है वो लीड ले रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी एक कंडीशन रखी है कि पहले बानी चेयरमैन से हमारी मुलाकात। महमूद खान कहता है महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं। महमूद खान कैसे मिलेंगे इमरान खान? महमूद खान अचकज़ई मिल रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहा है वो जो पुरानी बातें थी तो मुलाकात देखिए, इमरान खान साहब आपको पता है पहले भी इस तरह के यूटर्न तो मारते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसामा साहब गुफ्तगू बड़ी तफसीली हो गई है। मुख्तसर बात यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद ही संजीदा नहीं है। सबसे पहले तो वो अपनी पिटीशन विड्रॉ करें, पिटीशन विड्रॉ करने के बाद अपोजिशन लीडर लेके आए, अपोजिशन लीडर लाने के बाद जमहूरी अंदाज से, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से इन तमाम तर मसलों को हल भी किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ को भी ये वाज़ेह हो गया कि अब बाहर निकलेंगे तो मजीद मार पड़ेगी। खैर, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मुझे इजाजत दे, अल्लाह निगहबान।